हमारे गौड़िया वैष्णवों के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है केवल, बट इतिहास और पुराणों में, स्पेशली स्कंद पुराण में, वामन पुराण में बहुत डिटेल से ब्रह्म सरोवर के बारे में चर्चा। इसको हम ब्रह्म तीर्थ कहते हैं। और क्योंकि तीर्थ इसलिए बताऊंगा मैं क्यों, बट एक पॉइंट ये कि कुरुक्षेत्र ये तीर्थ है, पूरा कुरुक्षेत्र तीर्थ है, क्योंकि वृंदावन धाम कहते हैं, कुरुक्षेत्र तीर्थ कहते हैं। वो इसलिए है कि धाम वो होता है जहाँ पे भगवान लीलाएं करते हैं, जहाँ पे प्रकट होते हैं, और तीर्थ वो होता है जहाँ पे महान ऋषि लोग विजिट करते हैं। हो सकता है पहले यज्ञ हुआ हो, लोगों ने यज्ञ किया हो, देवी देवताओं ने इस जगह को विजिट किया हो, और या इस जगह पे ऐसी कोई इंसिडेंस हुई हो जो कि पूरे विश्व कल्याण के लिए हो, तो ऐसी जगहों को हम तीर्थ कह देते हैं। ऐसे पुष्कर तीर्थ है। सो यहाँ पर कहा जाता है कि सृष्टि के आदि में जब ब्रह्मा जी को पूरा ब्रह्मांड की रचना करनी थी, तो इसी जगह से उन्होंने मिट्टी ली थी। ये जो सरोवर दिखाई दे रहा है, यहीं से उन्होंने मिट्टी ली थी, ऐसा कहा जाता है इतिहास पुराना में। और फिर उसी मिट्टी से उन्होंने पूरे ब्रह्मांड की सृष्टि की। सो इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो सृष्टि के आदि से चलती आ रही है। और फिर यहाँ पर अब धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, समावेद सभा, ये भी सब आचार्य लिख रहे हैं कि यहाँ पे करोड़ों महान ऋषियों ने यज्ञ किया है, और इसलिए पुण्य भूमि मानी जाती है। इसलिए एक कथा आती है कि एक किंग था, कौन अब कुरु आए थे, कुरु था। और तो आई थिंक क्या हुआ था उनके साथ, नहीं वो मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं किसी और की बात करता हूँ। ठीक, हाँ, नहीं हाल जो उतना अलग है, वो अलग था। वो तो कहा जाता है कि कुरु किंग ने यहाँ पर धर्म की खेती की थी, धर्म के बीज हुए थे। उसका मतलब क्या है मुझे कुछ नहीं पता, मगर आई थिंक उसका मतलब कुछ एलेगोरी के लिए है कि कुरु किंग ने यहाँ पर इस पूरी लैंड को ऋषि और मुनियों को दिया था कि वो यहाँ पे यज्ञ करे और यहाँ पर लोगों को शिक्षाएँ दे। दैट्स व्हाट आई थिंक दैट मीन्स। मगर तो इसलिए इस भूमि को पुण्य माना था। तो एक किंग था, तो किंग को एक शाप मिला था, तो मैं नाम भूल गया राजा का, यू रंग। तो उसको शाप मिला था, और उस शाप से उसकी पूरी बॉडी सोने की बन गई थी, इट बिकेम अ स्टोन। तो रानी बड़ी परेशान थी। तो जो रानी थी, तो फिर वो यहाँ से पास कर रहे थे, कुरु की असेंबली में जाना, उंगली में आ गई थी कुरु की है, तो यहाँ से पास कर रहे थे। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो उन्होंने रात को रुके, वो स्टोन को अपने साथ कैरी करके ले जा रहे थे, स्टोन की मूर्ति को। तो उन्होंने यहाँ पे रखा, तो सुबह देखा कि उनकी उंगली लाइव हो गई, शाप खत्म हो गया। तो रानी बड़ी परेशान, जिसने ऐसे कैसे हो गया। तो एक्चुअली यहाँ की जो मिट्टी है वो उनकी उंगली पे लग गई, और उस मिट्टी से, कुरुक्षेत्र की मिट्टी से उनका शाप नष्ट हो गया। तो फिर ऑफकोर्स नेक्स्ट स्टेप 2 क्या था, सेल पूरा मिट्टी उठा के उन्होंने लगा दी। तो दैट्स ऑल। तो कुरु जो महाराज हैं, उनको यहाँ की इम्पोर्टेंस पता लगी। फिर उन्होंने रिसर्च की, ऋषियों ने से पूछा, और फिर उन्होंने कुरुक्षेत्र को एक प्रधान जगह बनाई, जहाँ पे उन्होंने जहाँ पे गुरुकुल खोले, यज्ञ करवाए महान ऋषियों से, इसलिए उनके नाम पे इस जगह पड़ गई कुरुक्षेत्र। यहाँ पे ब्रह्मा जी ने भी ओरिजिनली शुरू में शिव जी की तपस्या की है, ऐसा भी कहा जाता है, शिव जी की आराधना की। इसलिए अब जाएंगे आगे, वो जो दिख रहा है वो, हाँ वो जो बीच में नहीं दिखाई दे रहे, वहाँ बीच के अंदर बीच में जगह हैं, यहाँ से दिखाई दे रहे, वो तो पेड़ है ना, पेड़ बोलते हैं, पेड़ उसके वहाँ मंदिर है बीच में, सरोवर के बीच में। आप जाओगे तो कहीं चल के जाएंगे, सरोवर के बीच में मंदिर है, शिव जी का मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर, जहाँ पर पांडव भी आए थे, और ऑफ कोर्स मतलब उन्होंने भी यहाँ पे शिव जी के दर्शन लिए थे। ब्रह्म तीर्थ में एक और बहुत इम्पोर्टेंट कनेक्शन है, वो है परशुराम जी, जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। परशुराम जी ने 21 बार क्षत्रियों को मारा,
वो तो आपको पूरी कथा बड़ी पता होगी। रेणुका और कौन थे उनके फादर? जमादार। जमादार सेतु का भाव कि वो क्षत्रियों को नष्ट कर देंगे। 21 बार क्षत्रियों को नष्ट करने के बाद हर बार वो मारने के बाद यहाँ पे एंड करते थे और अपने एक्स है वो यहाँ पे धोते थे इस भ्रम सरोवर में। जैसे कहा था जब परशुराम मार के आते थे तो पूरा भ्रम सरोवर खून खून से लाल रहता था। 21 बार उन्होंने यहाँ पे आके अपने एक्स धोई और जब लास्ट बार आए तो फिर उन्होंने कहा ठीक है अब हो गया फाइनल, सारे क्षत्रिय खत्म हो गए संसार से, सारे क्षत्रिय खत्म हो गए थे, बस एक बचा था क्षत्रिय। कौन थे? 2 बचे। दशरथ। तो दशरथ जी बचे थे, मतलब उनका कुल, और तीसरा जनक। तो उन्हें फिर राम और सीता प्रकट हुई। सो परशुराम जी ने फिर उसके बाद यहाँ से अपनी एक्स स्टेटी बाद में खत्म हो गया उनका मिशन। तो एक्स कहाँ गिरी थी पता है किसी को? अभी कुल्हाड़ी कहाँ गिरी थी? तो पानीपत में है। मैंने आई होगी यहाँ से फेंकी उन्होंने, तो कहाँ गिर रहे हो? 1 किलोमीटर दूर, 100 मीटर दूर नहीं, उनकी गिरी थी सीधा केरला। हाँ, केरला में गिरी थी, केरला और कर्नाटक एरिया में, वहाँ जाके गिरती इतनी दूर। तो उस टाइम वो सी के अंडर था, तो वो तो उस टाइम वो पूरा का पूरा केरला और कर्नाटक का पूरा नागलोक माना जाता था। तो जहाँ पे गिरी तो वो सी ने जगह दे दी, तो इसलिए वो कर्नाटक का केरला को परशुराम क्षेत्र बोला जाता है। आज भी वहाँ पे बहुत सांप है और सांपों की पूजा होती है वहाँ पर, नागों की। सो ये भी कनेक्शन है परशुराम जी की कथा का यहाँ पर। और यहीं पर परशुराम जी और भीम की फाइट हुई। सॉरी भीम को कह रहा हूँ, बीच पितामह पता है ना? और सोने का कौन थी वो? वो पागल सी कौन? अम्बा थी, पागल का थी कौन? अम्बा। उसका दिमाग खिसका हुआ था, तो उसने बदला लेना चाहा भीष्म पितामह से। तो उसने जाकर परशुराम जी को कंप्लेन कर दी कि मुझे शादी नहीं करते, क्योंकि भीष्म पितामह तीनों को किडनैप, मतलब किडनैप क्या, मतलब अपहरण करके लाए थे वो विचित्री से शादी करने के लिए, अम्बालिका और अम्बालिका का। सो अम्बा ने कहा मेरा तो अफेयर चल रहा है पहले ही। कौन थे वो राजा जिससे अफेयर चल रहा था उसका? शाल्वश, क्या था? शाल ना, उससे अफेयर चल रहा था। तो उसने कहा मुझे जाना है, मैं वापस जाऊँगा। भीष्म पितामह ने कहा चले जाओ, ठीक है, दस तुम्हारी डिपेंडेंस की जिसको लव करती है वो गई। तो शाल ने डिनाई कर दिया कि तुम्हें भीष्म पकड़ के ले गए, तो अब मैं कुछ किसी का झूठा नहीं खाता। शी वॉज हैंगिंग इन एयर। तो भीष्म के पास आई, उन्होंने कहा मुझे शादी करनी है आपसे। तो भीष्म ने डिनाई कर दिया, मैं तो अखंड ब्रह्मचारी हूँ। तो फिर उसने बदला लिया, उसने परशुराम जी से कंप्लेन की, और परशुराम जी से कंप्लेन की कि आपके शिष्य ने ऐसा कर दिया, मेरी लाइफ बर्बाद हो गई, तो आप प्लीज़ उसको समझाइए। परशुराम ने आकर तो तुम्हें शादी करनी पड़ेगी। भीष्म पितामह ने डिनाई कर दिया, तो उन्होंने कहा युद्ध करो। वो युद्ध यहाँ पे हुआ है, और उस युद्ध में कौन जीता? ये सरेंडर थी, बीस सरेंडर, बिकॉज वो जीत नहीं रहा था। हाँ, कोई भी नहीं जीता मैं। तो वो युद्ध वही डेमीगॉड्स ने रुकवा दिया। बट एक्चुअली क्या था कि मध्वाचार्य, कैसा माइक क्या, हरे कृष्ण क्या हो जाता है इसको फिर? हरे कृष्ण, हरे हरे कृष्ण, हरे कृष्ण हो। तो ये जो, तो मध्वाचार्य अपने महाभारत तात्पर्य निर्णय में लिख रहे हैं कि वो युद्ध जो था वो बहुत ही अनइक्वल था। ऑल्दो युद्ध में कोई नहीं हारा, तो मध्वाचार्य लिख रहे हैं कि परशुराम चाहते तो भीष्म पितामह को 1 सेकंड में खत्म कर दे, तो बड़ी बात नहीं थी। परशुराम जी स्वयं भगवान हैं, मगर परशुराम जी ने भीष्म पितामह को प्योरीफाई कर, परशुराम जी फंस गए। एक तरफ ही अम्बा, उसने प्रॉमिस ले लिया कि आप मेरी हेल्प करोगे, और यहाँ पे भीष्म पितामह जिनका अखंड ब्रह्मचार्य उनको पता ही है, उनका बेस्ट स्टूडेंट है, तो उन्होंने पूरी तरह फाइट की ना, पूरी स्ट्रेंथ से फाइट नहीं की। इसलिए जानबूझ के उन्होंने ये रूल्स इक्वल रख दिया कि भीष्म पितामह की ग्लोरीज और बढ़ जाए। सो दैट फाइट हैपन इन कुरुक्षेत्र, परशुराम जी और भीष्म की। और फिर उसके बाद शिला प्रभुपाद भी यहाँ पर आए हैं। क्या डेट क्या थी?
1 दिसंबर 1975 को शिला प्रभुपाद यहाँ पे कुरुक्षेत्र में कुंभ मेले में आए थे. आई थिंक दैट वाज यार ही केम विद डिसाइपल्स ना. He came in already two disciples for Balakrishna. हाँ, मगर उससे पहले नहीं आए थे शायद, जब वो अमेरिका जाने से पहले. लीलामृत में एक बार लिखा है. सो प्रभुपाद जी ने भी यहाँ पे विजिट किया है. शिला प्रभुपाद ने, हमारे लिए तो वही इम्पोर्टेंट है. शिला भक्ति सिन्हा सरस्वती ठाकुर ने भी कुरुक्षेत्र विजिट किया है. ये जो गौड़िया मठ है ये भक्ति सिन्हा सरस्वती ठाकुर के द्वारा एस्टैब्लिश्ड है. यहाँ की डीटीज बहुत ब्यूटीफुल है. आप अंदर नहीं गए बट दे आर ब्यूटीफुल. सो ही स्टेड हियर. यहाँ पे कुरुक्षेत्र में भक्ति सिन्हा ठाकुर ने रह के चैतन्य भागवत पे कमेंट्री लिखी. इस गौड़िया मठ में नहीं, गौड़िया मठ तो एस्टैब्लिश किया था, मगर जो हम गए थे स्थानेश्वर मंदिर गए थे ना महादेव, उसी के पीछे मैंने गया था भद्रकाली मंदिर है. तो काली मंदिर के पीछे एक बिल्डिंग है जो कि गौड़िया मठ ने बनाई थी, मतलब एज अ रिट्रीट सेंटर. तो भक्ति सिन्हा ठाकुर ने वहाँ पे बैठ के चैतन्य भागवत के कमेंट्री भी लिखी है. श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर ने कुरुक्षेत्र विज़िट किया. उन्होंने विज़िट नहीं किया मगर उन्होंने कमेंट ज़रूर किया है कि जो कुरुक्षेत्र है वो हमारे लिए मायापुर से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अकॉर्डिंग टू हिम. प्रचार है प्रचार के लिए नहीं, क्योंकि कुरुक्षेत्र में जो साधक हैं, साधकों के लिए बेस्ट प्लेस है. क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में नहीं रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु कुरुक्षेत्र में रहे हैं. पता है आपको? किसी को पता है? हमें लग रहा है जगन्नाथपुरी में रहे बट एक्चुअली कुरुक्षेत्र में थे. क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का जो भाव था वो यही था जब श्रीमती राधा रानी ने कृष्ण के दर्शन किए थे यहाँ पर. तो ये वही जगह है जहाँ पर ब्रह्म सरोवर ही जगह है जहाँ पर राधा ने कृष्ण से उनका मिलन हुआ है आफ्टर अराउंड 100 ईयर्स, जब सूर्य ग्रहण लगा था. इसलिए जब ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, तो सब लोग यहाँ पे आते हैं, स्नान करते हैं प्रथम. तो द्वारका से कृष्ण भी आए थे, गोपियाँ भी आई थी. सब गोपियाँ तो इन बहाने आ गई कि कृष्ण आ रहे, उनको कोई मतलब नहीं है स्नान से, और यहाँ पे उनका मिलन हुआ है. सो वो जो मूड है वो मूड महाप्रभु उस पर मेडिटेट किया उन्होंने 12 साल आखिरी, स्पेशली ये मूड. और जब उद्धव जी गोपियों से मिले हैं वो वाला मूड, इन दो मूड महाप्रभु ने कहा ये बेस्ट, सबसे ये मूड जो है इसमें मेडिटेट करने से सबसे ज़्यादा जल्दी एडवांसमेंट हो. इसलिए भक्ति ठाकुर ने अपनी बुक में लिखा है कुरुक्षेत्र वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस साधना. So but of course he never visited this place, but he commented on that. So यहाँ पे ब्रह्म सरोवर में आप लोग आचमन कर सकते हो, नहा भी सकते हो if you want that. there काफ़ी लोग स्नान करते हैं यहाँ पर. श्रील प्रभुपाद ने भी स्नान किया था. आई थिंक श्रील प्रभुपाद कुंभ मेले में भी आए थे एक बार, यहाँ तक मुझे याद है, पहले मतलब इस्कॉन अमेरिका जाने से पहले. So he came here. So we ran here about this type of conference with you don't know सूर्य ग्रहण क्या हुआ था? Holy Pen. सब पता है This time please baby there. उस टाइम पे क्या, उस टाइम पे आए थे, हो सकता है उस टाइम आया मे बी. सो ये ब्रह्म सरोवर की और ब्रह्म तीर्थ की कथा है. ये ब्रह्म सरोवर पूरे संसार में सबसे बड़ा पॉन्ड है, सबसे बड़ा. यू कैन सीरियस अब कुंभ मेले में बहुत करोड़ों लोग आते हैं यहाँ पर. कई लोग तो कई लोग पैमा में वो करते हैं, क्या कहते हैं उसको, पिंडदान. कई लोग यहाँ भी करते हैं. सो दैट्स अबाउट ब्रह्म तीर्थ. अभी बैक टू गॉड में 1998 में आर्टिकल था श्रील प्रभुपाद एट कुरुक्षेत्र. 1990 में आर्टिकल था बैक टू गॉड एट श्रील प्रभुपाद एट कुरुक्षेत्र. हाँ. हाउ शिला प्रभुपाद सबसे पहले 1950s में आया कुरुक्षेत्र, मतलब इस्कॉन जाने से पहले, इस्कॉन बनाने से पहले, अमेरिका जाने से पहले. ही वाज हियर. जी योगादी का भी इसको पढ़ूंगा. ओके, यहाँ पे कुरुक्षेत्र में सरस्वती नदी भी बहती है, अगर आपको नहीं पता हो, मगर अभी दिखाई नहीं देगी. सैटेलाइट से उन्होंने देखा कि सरस्वती नदी एक गुप्त तरीके से यहाँ पर नीचे से बहती है. यहाँ पे एक सरस्वती कुंड भी है. आपको अभी तो बहुत सारी जगह हैं, तो वहाँ पे सरस्वती का थोड़ा सा जल भी आपको
मिलेगा। दैट्स इट। बाकी चारों तरफ इसके चारों तरफ ब्रह्मकुंड के बहुत सारे टेम्पल्स हैं, वो तो चलो दर्शन करने की ज़रूरत नहीं, वो तो मानने मने। ये ब्रह्मदीप तो ब्रह्म सरोवर जी के यहाँ पे पांडव भी आए। आप जाओगे जैसे अभी तो चलो आगे नहीं गए, वहाँ यहीं से देख सकते हैं, मंदिर है वहाँ, शिव जी का मंदिर है। और यहाँ पे द्रौपदी का भी टेम्पल है, हाँ स्पेशल टेम्पल है द्रौपदी का। शी वॉज हियर, यहाँ पे तपस्या भी द्रौपदी। सो वी डोंट नीड टू अभी टू महाराज ओके, बट दैट्स द प्लेस। हम गए तो थे, महाराज आए तो गए तो थे, हम लोग कीर्तन करते हैं वहाँ का, है ना। तो नीचे गए थे, नीचे लेक्चर भी था, महाराज जी बैठे हुए। ओके, कुछ कहना है, कुछ पूछना है? बस एक अभी वो छोटे को पढ़ा देते सही है गलत है। आई थिंक ये जो अभी का जो ब्रह्म सरोवर है, ये सिर्फ 1/3 है। पहले जो ओरिजिनल था वो इससे 3 या 4 गुना बड़ा था। तो गवर्नमेंट ने जब रिस्टोर किया इसको पूरा, ये तो मुझे याद है 1970s में इसको पूरा रिस्टोर करके पक्का बनाया। हाँ बनाया था। किसने बनाया था माउंट आबू? एंड पकने हो गए गुलजारी नारी मस्ता। हाँ गुलजारी नंदन प्रभुपाद मिलने गए थे उनसे, अच्छा डोनेशन मांगने। बस डिवाइड ही है, ठीक है। और स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस देखती है। कोई ये रेफरेंस है कि प्रभुपाद यहाँ 1965 में पेड़ के नीचे चैंटिंग कर रहे थे, तब श्रीमती मुरारी ने उन्हें देखा एंड शी वॉज वेरी इंस्पायर्ड, सो शी अप्रोच्ड हिम एंड टॉक टू हिम, और देन ही वाज इंस्पायर्ड बाय फर्दर बाय हिज ह्यूमिलिटी, और दैट्स एट द कॉन्टेक्स्ट फॉर हिम टू इवेंचुअली। अच्छा मैंने कहा फर्स्ट यहाँ पे हुए हैं, इंटरेस्टिंग। ऐसा भी होता है। It's a good place to make contacts. Just say when people are coming. Okay, so आप लोगों की ट्रिप ख़त्म। नेक्स्ट टाइम आप लोग आना, और मैंने बताया 282 जगह हैं,